दोस्तों जरा सोचिए कि अगर एआई इंसानों की नौकरी खा जाए तो क्या होगा। और जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, तो मैडम एआई की नजर आप पर सबसे ज्यादा है। क्या दुनिया की सारी सरकारें आपको एआई के बारे में आधा अधूरा सच बता रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक रोज उठें और आपको पता चले कि आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं वहां अब आपकी जरूरत ही नहीं रही। देखिए, सवाल सुनने में जितना डरावना है उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी भी है, क्योंकि जो क्रांति बीते कुछ सालों से आपके चारों तरफ खामोशी से चल रही है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। यह इंसानी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली क्रांति है, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलने को तैयार हैं और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग हैं जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि एआई को लेकर वो कौन सी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है और क्यों छिपाई जा रही है। क्यों लोगों में एआई को लेकर भविष्य में पैनिक फैल सकता है। कैसे एआई पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरी को ज्यादा जल्दी खाएगा। एआई इंसानों की किस कमी का फायदा उठा रहा है, और एआई अगर इंसानों की नौकरी छीन लेगा तो फिर इंसान क्या करेगा। कैसे भारत के लिए एआई खतरा भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब तक जो कुछ आपको बताया गया है वो शायद एक ट्रेलर था। असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। सरकार, कॉर्पोरेट्स और टेक टाइकून ये सब मिलकर आपको इस तकनीकी का सिर्फ उतना हिस्सा दिखा रहे हैं जितना आपके लिए जानना सही है। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने खुले शब्दों में कहा कि दुनिया की ज्यादातर सरकारें एआई को लेकर आधा अधूरा सच बता रही हैं। उनका कहना था कि पूरा सच जानने का मतलब है उस तूफान से पर्दा हटा देना जो समाज की नींव तक को हिला देगा। भारत में इस पूरे बदलाव का असर सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में 65 करोड़ लोग जॉब करते हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, इवन चाइना से भी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी या कम होंगी तो सबसे बड़ा डेंट भारत पर ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में फैलेगी, एक ऐसा देश जहां पहले से ही करोड़ों लोग जॉब की तलाश में हैं। और ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी छीन ली जाए तो सोचिए क्या होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी डिजिटल स्किल और क्वालिटी एजुकेशन एक सपना है। ग्रामीण इलाकों में आज इंटरनेट की स्पीड भले तेज हो गई है, लेकिन वहाँ के बच्चे अभी भी पुरानी पढ़ाई कर रहे हैं जो उन्हें 20वीं शताब्दी की नौकरी के लिए तैयार कर रही है, जबकि 21वीं सदी की नौकरियां अब एआई के लिए रिजर्व होती जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि पैनिक क्यों फैलेगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उस पर कैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। रिश्तेदार उस व्यक्ति से किनारा करने लगते हैं। एक समय के बाद पुराने दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देते हैं। अब सोचिए, जब एक व्यक्ति की नौकरी जाना इतनी बड़ी समस्या है तो जब एआई की वजह से लाखों करोड़ों की नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा। हमारे देश में पहले से ही इतने बेरोजगार हैं, लेकिन अब जिनके पास नौकरी है उनकी भी चली गई तो ये परेशान करने वाली बात तो है। अब बात करते हैं कि एआई से महिलाओं की नौकरी पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि एआई से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं की नौकरियों पर है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि जहां पुरुषों की 28% नौकरियां एआई से प्रभावित होंगी तो वहीं महिलाओं की 41% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। और इसकी मुख्य वजह यह है कि महिलाएं वो मुख्य रूप से कई बार कस्टमर सर्विस, बैकएंड या ऐसी नौकरियों में काम करती हैं जहां पर एआई बहुत तेजी से घुस रहा है। भारत में जहां पहले से ही महिलाओं के लिए नौकरी करना एक बड़ी चुनौती है, वही जो महिलाएं अब काम कर रही हैं उनकी नौकरी पर भी एआई की तलवार लटक रही है। अब सवाल ये है दोस्तों कि एआई कितनी नौकरी खाएगा और आगे क्या होगा। तो दोस्तों, एआई की वजह से अब तक दुनिया में 14% यानी तकरीबन 37.5 करोड़ लोग या तो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या किसी और नौकरी में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा है। अकेले अमेरिका में करीबन 19 लाख, चीन में 12 लाख और भारत के आईटी सेक्टर में ही सिर्फ 6.5 लाख नौकरियों पर असर पड़ा है। लेकिन ये शुरुआत है दोस्तों। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई उन नौकरियों को सबसे पहले निकल रहा है जो रिपीटेटिव और कम तकनीकी वाले, जैसे डेटा एंट्री की नौकरी हुई, कस्टमर सर्विस की नौकरी हुई, ओवरऑल ऐसे काम जहां इंसानी दिमाग की जटिलता की जरूरत नहीं होती, वहां एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी 20 गुना तक बढ़ सकती है, जो 1930 की महामंदी के समय से कहीं ज्यादा होगी। अब सवाल ये है दोस्तों कि एआई ऐसा क्या कर रहा है जो इंसानों से बेहतर है। तो आपको बता दें, एआई इंसानों से सिर्फ इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें इंसानों जैसी कमजोरियां नहीं हैं। इंसान को हर महीने तनख्वाह चाहिए, हर साल इंक्रीजमेंट चाहिए, कई बार उसके मूड का असर भी काम पर पड़ता है। इंसान बीमार होता है, तनाव में आता है, वो छुट्टियां लेता है, कई बार काम टाल भी देता है। लेकिन जब बात एआई की होती है तो एआई मशीनें 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम कर सकती हैं। उन्हें ना तनख्वाह चाहिए, ना छुट्टी, ना त्योहार और ना ही उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस प्राइवेट कंपनियां भी यही चाहती हैं। वो ऐसे ही कर्मचारी चाहती हैं जो बिना किसी सवाल किए, बिना थके, बिना मांगे लगातार काम करते रहें। और आज एआई उनके लिए वही सब कर रहा है। यही वजह है कि कंपनियां इंसानों को तेजी से हटाकर अब मशीनों से उन्हें रिप्लेस कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं।
एआई 7 करोड़ नौकरियां खत्म करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 करोड़ से ज्यादा नौकरियां नई पैदा भी करेगा। हालांकि ये नौकरियां सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो एआई से जुड़े स्किल्स जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग या एआई एथिक्स सीख चुके होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के स्कूल और कॉलेजेस युवाओं को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं? और सीधा जवाब है नहीं। भारत में आज भी शिक्षा का हाल वही पुरानी व्यवस्था वाला है। ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में एआई, कोडिंग और डेटा साइंस जैसे विषय पढ़ाई ही नहीं जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अड़चन भी होती है। हमारे देश में शिक्षा मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता, पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा उनकी जाति देखकर की जाती है। ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री खुद अपडेटेड नहीं होंगे तो एआई क्रांति के लिए देश को कैसे तैयार करेंगे? तो हमें पॉलिटिक्स में, मंत्रालय में उन लोगों को बिठाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड हों। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है और सरकारों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत सरकार को अब एक ऐसे फ्रेमवर्क बनाना होगा जिससे यह तय हो पाए कि जिनकी नौकरियां एआई से जाएंगी उन्हें नई नौकरियों के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कंपनियों पर सामाजिक जिम्मेदारी डाली जाए कि वो केवल मुनाफा ना कमाएं बल्कि समाज को साथ में लेकर भी चलें। दुनिया के कुछ देशों ने एआई को लेकर नियम तो बनाए हैं, लेकिन वे ज्यादातर एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हैं, ना कि नौकरियों की सुरक्षा के लिए। ऐसे में भारत को एक बड़े अवसर के तौर पर देखना होगा और एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। दरअसल एआई क्रांति भारत के लिए दोधारी तलवार जैसी है। मतलब एआई एक मौका भी है और चुनौती भी। जो इंसान वक्त रहते खुद को बदल लेगा वो इस क्रांति में आगे निकल जाएगा। जो इसे नजरअंदाज करता रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए कि सरकार इस मामले में और क्या कदम उठा सकती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।